हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रपत्र 10। प्रपत्र 10 इसमें है आपका बच्चों का प्रोफाइल। बच्चों के प्रोफाइल में यहाँ पे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, भाई बहन जानकारी, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल चीजें हैं। इन सबको आप लोग भर दोगे, ठीक है। और इसमें जो जो पूछा जा रहा है, ये फॉर्मेट में ही जो पूछा जा रहा है उसी में ही इसको फिलअप करना, ठीक है। बच्चे का शौक, बच्चे कितने मित्र हैं, शाला में 10, शाला के बाहर कितने हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है 11, प्रपत्र 11। इसमें भी छात्र की संख्या, पहला छात्र अध्यापक का नाम, शाला का नाम। उसके बाद है छात्र का, यहाँ पे है छात्र की संख्या, छात्रा मतलब गर्ल्स और बॉयज, ओके। छात्रा यानी गर्ल्स और छात्र यानी बॉय, और दोनों का टोटल करना है। उसके बाद में है, चौथा पॉइंट को छोड़ देना। फिर फिफ्थ पॉइंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित, तो कितने लोग भाग लेते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम से संबंधित में कितने लोग भाग लेते हैं। ये जनरल सी बात है कि आपस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साहित्यिक कार्यक्रम में कितने छात्र, कितनी छात्रा। छात्र यानी क्या है, छात्र यानी बॉय, ओके, और छात्रा यानी कि गर्ल्स, ठीक है। इसमें ये क्लियर हो गया। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु बच्चों को तैयार करने हेतु किए गए कार्य। तो यहाँ पे भाग लेने हेतु शिक्षक द्वारा, इसमें लिखेगा बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु शिक्षक द्वारा शाला में बच्चों को सांस्कृतिक नृत्य की तैयारी कराया जाता है। क्या है की तैयारी की जाती है, सांस्कृतिक नृत्य की, नृत्य, ठीक है, सांस्कृतिक नृत्य की तैयारी की जाती है। फिर 7 पॉइंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु बच्चों को तैयार करने हेतु किए गए कार्य विस्तृत विवरण दीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु शाला में साहित्यिक कार्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे साहित्यिक, साहित्यिक कार्यों का, कार्य का आयोजन, आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना है, किया जाता है। उसके बाद में है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में है खेलकूद में भाग लेने हेतु बच्चों को तैयार करने हेतु किए गए कार्य। तो इसमें है, इसमें आप क्या आंसर लिखोगे, शाला में बच्चों को खेलकूद कराया जाता है जिससे बच्चे खेलकूद में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिर्फ शाला में क्या है, तैयार किया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर बिंदु क्रमांक 6, 7 व 8 में आपने किसका सहयोग लिया। तो इसमें क्या आएगा, प्रधान पाठक एवं अन्य शिक्षकों से, ठीक है। किसका सहयोग लिया, तो प्रधान पाठक अन्य शिक्षकों से। फिर मेरे ख्याल से 10th पॉइंट में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित साहित्यिक आंसर कितने स्टूडेंट ने भाग लिया, ये आप लोग भर लेंगे। आपके द्वारा शाला में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो कौन कौन से किए गए, नृत्य, गीत, कविता, उसके बाद भाषण, ये कार्यक्रम किए गए, ठीक है। फिर साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम का फिर क्या आएगा, वाद विवाद, वाद विवाद। उसके बाद है खेलकूद संबंधी, कबड्डी और खो खो, ठीक है, कबड्डी और खो खो। ये वही वाली जगह में जहां फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के सामने इसको फिलअप कर दीजिएगा। फिर 12वां पॉइंट है, विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों को भाग लेने हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास संबंध में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया कैसी रही, अच्छी रही,
क्या लिखेंगे? अच्छी रही। ठीक है। फिर शाला के शिक्षकों साथी छात्रद्वय की प्रतिक्रिया, अच्छा रहा। कैसा रहा? अच्छा रहा। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद 13 पॉइंट है, आगामी वर्ष यदि आपको इस प्रकार का कार्य सौंपा जाए तो आप किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे? आगामी वर्ष यदि हमें इसी प्रकार का कार्य सौंपा जाए तो हम साहित्यिक कार्यक्रम व खेलकूद में विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? 12th। आप 12th देखेंगे। 12th में प्रधानाध्यापिका की रिपोर्ट, इसमें क्या है? इसमें आपको मालूम है छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापित कक्षा का नाम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर छात्र अध्यापकों की कक्षा के बच्चों से समायोजन की क्षमता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अध्यापक की कक्षा से बच्चों से अच्छी समायोजन क्षमता है। अच्छी समायोजन क्षमता है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक के कक्षा अध्यापन का तरीका, छात्र अध्यापक गतिविधि के आधार पर शिक्षण किया। किसके द्वारा? गतिविधि के आधार पर शिक्षण किया, मतलब आपने गतिविधि के द्वारा शिक्षण का कार्य किया। ठीक है, गतिविधि। उसके बाद में प्रयुक्त गतिविधियां क्या थी? गतिविधि क्या थी? खेलकूद, खेल विधि, खेल विधि। फिर कहानी के द्वारा, कहानी के द्वारा। उसके बाद चार्ट के द्वारा। उसके बाद हाव भाव के साथ, हाव भाव के साथ। ठीक है, ये आपकी क्या हुई? सारी गतिविधियां हुई। ओके। फिर नेक्स्ट लाइन है, प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का विवरण। छात्रों की रुचि एवं सीखने में उत्तरोत्तर क्या प्रगति हुई? छात्र रुचि पर छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण किए। यहाँ पे छात्र रुचिपूर्ण छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण किए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, क्या बच्चे छात्र अध्यापक की शिक्षा प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? हाँ। क्या लिखोगे? हाँ, बच्चे संतुष्ट हैं। बच्चे संतुष्ट हैं। ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट, छात्र अध्यापक, क्या छात्र अध्यापक के अन्य शिक्षकों, बच्चों, पालकों, गांव वाले के साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण है? हाँ। इसमें भी आंसर क्या आएगा? हाँ। ठीक है, क्या लिखोगे? सौहार्दपूर्ण है। छात्र अध्यापक द्वारा शाला की अन्य गतिविधियों में सहभागिता कैसी रही? सभी कार्यों में, आंसर लिखिएगा, सभी कार्यों में गतिविधियों में सहभागिता रही। ठीक है, क्या रही? सभी कार्यों में सहभागिता रही। फिर नेक्स्ट है, छात्र अध्यापक के लिए प्रधानाध्यापक का अभिमत, कुशल शिक्षण, तकनीकी गतिविधि आधारित छात्र अध्यापक। ठीक है, यह आपके लिए रिपोर्ट लिख रही है भाई प्रिंसिपल मैडम। कुशल शिक्षण लिखो इसको, कुशल शिक्षण, शिक्षण, तकनीक, तकनीक गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित, आधारित छात्र अध्यापक। आप मतलब आप। ठीक है। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापक का साइन और प्रधानाध्यापक का साइन, ये हो गया आपका प्रारूप प्रपत्र 12। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट का ये पूरा डिटेल में पढ़ लेना, अपेंडिक्स दिया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद अपन पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट का प्रारूप। अब यहाँ पे जो थ्योरी दी है उसको पढ़ लीजिएगा।
प्रोजेक्ट का कार्य, प्रोजेक्ट के कार्य में आपको मेरे ख्याल से पहला, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कक्षा, छात्र संख्या, विषय, प्रकरण में आप लिखेंगे जोड़ घटाना भिन्न त्रिभुज, ये सब क्या करे हो आपने पढ़ाया हो। फिर उद्देश्य गणित में जोड़ घटाना संख्याएं भिन्न का ज्ञान कराना, गणित वाले ये लिख सकते हैं, हिंदी वाले जो पढ़ाए हैं वो लिख सकते हैं, सोशल वाले अपना टॉपिक लिख सकते हैं। और 10वां छोड़ देना, 11वां अवलोकन और आंकड़ों का एकत्रीकरण, तो क्या किया गया, ठीक है, कौन से पॉइंट में, 11 में किया गया। 12वां में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, क्या लिखोगे, किया गया, ठीक है, किया गया। उसके बाद में 14 पॉइंट, प्रोजेक्ट पूरा करने में किनके सहयोग लिए गए, प्रोजेक्ट पूरा करने में किनका लिया गया, सहयोगी साथियों एवं गुरुजनों का सहयोग लिया गया। सहयोग किसका किसका लिया गया, साथियों, पूरा लिखिएगा, साथियों और गुरुजन, गुरुजन यानी टीचर लोग, ठीक है, तो गुरुजन का सहयोग लिया गया। प्रोजेक्ट के परिणाम क्या थे, सकारात्मक, क्या थे, सकारात्मक, रात्मक, ठीक है, सकारात्मक परिणाम थे। प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के उपरांत आने वाले परिवर्तन, बच्चे जोड़ घटाना के अवधारणा समझ गए। अब जो भी चीज है, जैसे मान लो आप सोशल पढ़ाए हो तो आप सोशल में लिखोगे कि बच्चों ने ये अवधारणा समझ लिया। हिंदी करोगे तो कविता और ये सब चीजों का अवधारणाओं को समझ गए। गणित है तो जोड़ घटाना की अवधारणा समझ गए, हो गया। फिर 17वां पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट से आपने क्या क्या सीखा विस्तृत में लिखें। तो यहाँ पे आप लिखोगे सामान्य एवं विशिष्ट बातें जो कि हमारे आने वाले शिक्षण कार्यों के लिए उपयोगी व आवश्यक है तथा सामान्य जीवन में प्रयोग करने के लिए उसकी जानकारी आवश्यक है, ठीक है। ये जो बीच की जगह है नीचे में, उसमें आप लोग ये लिखोगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, 17वां पॉइंट, सामान्य एवं विशिष्ट बातें जो कि हमारे आने वाले शिक्षण कार्यों के लिए उपयोगी व आवश्यक है, शिक्षण तथा सामान्य जीवन में प्रयोग करने के लिए उसकी जानकारी आवश्यक है। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में आपको एक बच्चे का केस स्टडी करना है, तो आप एक पेज जोड़ेंगे, ठीक है, पेज जोड़ेंगे और पेज में प्रोजेक्ट पेज जो मैंने बताया था आप लोग लाइनिंग वाला, वो आप लोग यहाँ पे पेज को पहला फॉर्मेट लगाएंगे। इस फॉर्मेट के बाद एक पेज जोड़ेंगे लाइनिंग वाला, उस लाइनिंग वाले में यहाँ पे बच्चे की फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो, बड़ी सी मत लगा देना। उसके बाद में बीच में लिखेंगे केस स्टडी, हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पूरा फॉर्मेट वैसे ही लिखना है आप लोग को। कौन सा, नंबर ए में क्या लिखा, कवर पेज, पहला शीर्षक, नाम दिनांक, तो यहाँ पे लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पे केस स्टडी लिख दिया, यहाँ बच्चे की फोटो है साइड में। उसके बाद में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, चयनित शाला का नाम व पता। फिर जैसे स्कूल मिला है, मान लो आपको धनोरा मिला, तो शासकीय प्राथमिक शाला धनोरा, फिर पता धनोरा, फिर छात्र छात्राओं के बारे में जानकारी, ठीक है। तो जानकारी में आप क्या दोगे, जानकारी में आप दोगे विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, पुरुष महिला ऑब्लिक अन्य, तो इसमें क्या है, महिला, आप कौन से बच्चे का कर रहे हो, महिला बच्चे का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पालक अभिभावक के नाम, तो पिता का नाम, माता का नाम, पालक यानी कि जो जो पिता का नाम, पालक यानी पिता। उसके बाद अधिरत कक्षा, मान लो वो 4th क्लास की है या दूसरी क्लास की तो दूसरी, ठीक है। और उसके बाद में पता लिखेंगे, स्कूल का नाम, जैसे मान लो धनोरा है तो धनोरा लिख देंगे, ठीक है, और पूरा ये तो पूरा ही लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है, आप ये फॉर्मेट में ही देखिए ना, अभी बी फॉर्मेट चल रहा है,
तो इसमें फिर अभिभावक माता पिता की मासिक आय, तो मासिक आय कितनी है, जो भी है 2000, 3000, 4000 वो लिख देंगे। पिता की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या 11वीं पास, माता की, फिर भाई बहन कितने हैं, भाई बहन के बीच विद्यार्थी का क्रम कितना है, कौन से क्रम में है भाई बच्चा, पहले नंबर का बच्चा है कि दूसरे नंबर का बच्चा है, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना, फिर आ गया आपका प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, सी नंबर प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपका क्या लिखना है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रही हूं आप लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना लिखेंगे, पहला पॉइंट छात्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट छात्र के समस्या सारणी का समाधान करना, छात्र के समस्या सारणी का समाधान करना। फिर तीसरा पॉइंट समस्या में सामान्य में छात्र के पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेना, पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेना। यह हो गया सामान्य उद्देश्य। कितने पॉइंट थे, 1 2 3। पहले में छात्र के बारे में जानकारी एकत्रित करना, दूसरे में समस्या सारणी का समाधान करना, तीसरे में छात्रा के पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेना। यह हो गया सामान्य। अब उसके बाद अपन आते हैं विशिष्ट में। विशिष्ट में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में लिखिए छात्र को समस्याओं से हटकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना। फिर से बोलो, छात्र को समस्या से हटकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट छात्रों को सरकार द्वारा संचालित, ठीक है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। ये हो गया। इसके बाद आया नेक्स्ट समस्या की प्रकृति, ठीक है। पहला पॉइंट छात्र को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या है, छात्र को कोई समस्या नहीं है। दूसरा, छात्र के माता पिता मजदूरी करते हैं। हो गया। फिर निष्कर्ष का विस्तृत विवरण। निष्कर्ष का विस्तृत विवरण क्या देंगे, आप लिखिए केस स्टडी के माध्यम से छात्र की रुचि, समस्याएं आदि के बारे में पता चला। छात्र को किस विषय में अधिक रुचि है तथा वह किस विषय में कमजोर है इसका पता चला। छात्र के परिवारजनों की भी जानकारी मिली। केस स्टडी के माध्यम से छात्र की निजी जानकारी मिली, ठीक है। केस स्टडी के माध्यम से छात्र की रुचि, समस्याएं के बारे में पता चला। छात्र को किस विषय में अधिक रुचि तथा किस विषय में कमजोर है। ये थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है तो प्लीज इसे मत जाना, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनना। इसका पता चला। छात्र के परिवारजनों की भी जानकारी मिली। केस स्टडी के माध्यम से छात्र की निजी जानकारी मिली, ठीक है।
ये तो हो गया आपका निष्कर्ष का विस्तृत विवरण। उसके बाद है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में पॉइंट लिखते जाइए। पहला पॉइंट, जो छात्र शाला नहीं आते हैं उनका अलग ब्यौरा रखा जाए। यह आप आगे के लिए कर रहे हो ना। फिर दूसरा पॉइंट, अगर उनकी समस्या सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत है तो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है। तीसरा, छात्र के साथ बैठकर स्वयं मिलकर उसकी समस्या का पता लगाएं। ठीक है, ये हो गया। ये 3 पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद में छात्राध्यापक का साइन ले लीजिएगा और प्रधानाध्यापक का साइन नीचे में। ओके। इसके बाद में आपका आ गया नेक्स्ट प्रारूप आ गया रिफ्लेक्टिव जर्नल, रिफ्लेक्टिव डायरी। तो ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है और रिफ्लेक्टिव डायरी है, इसको हम देख लेते हैं। आप पॉइंट देखते जाइए। गतिविधि का निष्कर्ष, इसमें भी आप लोग एक पेज जोड़ेंगे। जो फॉर्मेट दिया है उसको पहले लगाएंगे, पेज को, फॉर्मेट को, और उसके बाद एक पेज जोड़ेंगे। उस पेज में आप वापस से इसको लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नल, रिफ्लेक्टिव डायरी। ये आपकी हेडिंग होगी। उसके बाद पहला पॉइंट, गतिविधि का शीर्षक, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, जोड़ना। ठीक है। गतिविधि का उद्देश्य क्या है? छात्र जोड़ना के सवालों को हल कर पाएंगे। उद्देश्य क्या गतिविधि का? छात्र जोड़ना के सवालों को हल कर पाएंगे। आप अपनी गतिविधि कैसे संपादित करेंगे? तो पहले कैसे करेंगे? कंचों के आधार पर। फिर दूसरा पॉइंट, अंकों को सही लिखने में समस्या। तीसरा, चार्ट व अन्य TLM के द्वारा। विवरण में क्या लिखेंगे? छात्र 6 और 9 अंकों को उल्टा लिख रहे हैं, जिसे सुधारा गया। प्रश्नावली, चौथा नंबर क्या है? प्रश्नावली। यहाँ आप लोग फॉर्मेट भी देखते जाइए, उसी के हिसाब से करिएगा। चौथा, प्रश्नावली। तो उसमें जोड़ने की अवधारणा प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन सी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है? तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग? जोड़ने की अवधारणा प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे आप क्या जोड़ रहे हो? जोड़ना, जोड़ना। ठीक है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है, क्या अवलोकन किया गया? हाँ, अवलोकन किया गया। पेज में क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट डाल के, हाँ अवलोकन किया गया। फिर तीसरा, अवलोकन के समय यदि कुछ उल्लेखनीय हो तो उसका विवरण दे। तो नहीं, क्या लिखोगे? नहीं। ये पूरा का पूरा नोट नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट डाल के आपको जो पेज जोड़े हो उसमें लिखते जाना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आपको, क्या आपने कुछ नया कौशल सीखा? यदि हाँ तो व्याख्या करें। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है उसमें ये पूछा गया है कि क्या आपने, छठवां पॉइंट, संभावित प्रश्न। तो इसमें लिखेंगे, बच्चे गतिविधि के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। किसके माध्यम से? गतिविधि के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। स्वयं करके सीखने वाली गतिविधि में छात्र को बात लंबे समय तक याद रहती है। फिर से बोल रही हूँ, 6 पॉइंट का आंसर है, बच्चे गतिविधि के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। स्वयं करके सीखने वाली गतिविधि में छात्र को बात लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। ये आपका पेज जुड़ गया, ये क्लियर, आपका क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही आप इसको भरते जाइए। ठीक है। तो अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? छात्रों की समस्या का अवलोकन। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आज मुझे कोई समस्या दिख रही है, ठीक है, तो इस समस्या का तुरंत मैं एक निर्णय लूंगी, समाधान निकालूंगी
और उस समाधान को तुरंत क्रियान्वित करूंगी। कब? उसी समय। और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसे रहेगा? आपका समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, ये तुरंत कोई समस्या अगर दिख रही है उसका समाधान तुरंत निकाला जाता है और उसको हल करके उसका रिजल्ट लिया जाता है, इसलिए उसको क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में जैसे जैसे है वो फॉर्मेट में ही भरिएगा। छात्रों की समस्या का अवलोकन। पहला प्रश्न, अनुसंधान के विषय, बालक शाला क्यों नहीं आते? ये आपकी क्या है? समस्या है। आवश्यक परिभाषाएं, शाला में बालक का विकास होगा। अनुसंधान का महत्व क्या है? बालक को शिक्षित करना। फिर उसके बाद में है अनुसंधान की समीक्षा, विश्लेषण के 5 संदर्भ, सारांश अनुसंधान का। और इसके आगे लिखिएगा, सारांश के आगे बालक के शाला न आने के कारणों का पता लगाना, लिख लिया। उसके बाद विधि, विधि में अनुसंधान करने के मुख्य प्रविधि, तथ्य संकलन के उपकरण। अब तथ्य यहाँ पे कौन है? बालक। स्थान एवं प्रतिभागी, धनोरा, जो भी पुरई, पवारा, धनोरा। बालक एवं अभिभावक, ये कौन हो गया? स्थान बताना है, कौन सा स्कूल है, और प्रतिभागी कौन कौन हो रहे हैं? बालक हो रहे हैं, और अभिभावक यानी उनके माता पिता। अनुसंधान की योजना क्या है? अनुसंधान करना। तथ्यों का विश्लेषण किया गया। विधि का सारांश, बालक से बातचीत कर उसकी समस्या को समझना। फिर उसके बाद में संकलन, प्राप्ति, तथ्य छोड़ देना, प्रश्नों का पुनः प्रस्तुतिकरण, परिणाम छोड़ देना। फिर उसके बाद लिखना प्राप्ति का सारांश, बालक से बातचीत से पता चला कि उसके माता पिता उसे शाला नहीं आने दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं। फिर निष्कर्ष, उपयोगिता, उपयोगिता में लिखिएगा, बालक के लिए शिक्षा आवश्यक है, इससे उसका शारीरिक व मानसिक विकास होगा। क्लियर हो गया? यह आप उपयोगिता में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अनुसंधान के गुण व सीमाएं। अंतिम निष्कर्ष, छात्र शाला आएगा। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट प्रारूप, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। इसमें ही भरिएगा इसको। ठीक है, इसमें आपको पेज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बोलती जा रही हूं, आप लोग करते जाइए। आप पाठ्य वस्तु का शीर्षक हिंदी, मान लो हिंदी है तो हिंदी, विषय हिंदी, कौन सी क्लास है, चौथी, तीसरी, जो भी है वो लिख दीजिएगा। प्रकाशन का नाम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर, क्योंकि ये सीजी बोर्ड है ना, तो सीजी बोर्ड का नाम लिखेंगे। लेखक का नाम जो भी होगा, जैसे डॉक्टर CL मिश्र, अगर हिंदी ले रहे हो तो उसका नाम बता दे रही हूँ। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु का उसमें जो दिया गया फॉर्मेट उसको भरते जाइएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, और तथा उसमें किसी विशेष विधि का प्रयोग किया गया, अच्छी और हाँ। ठीक है, अच्छी और हाँ। उसके बाद विषय के पढ़ाने के विशिष्ट सामान्य उद्देश्य, पाठ्य वस्तु प्रकरण पूरा किया गया, उत्तर की पुष्टि उदाहरण से। दूसरे पॉइंट में आएगा चित्रों और उदाहरणों के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा में आंसर लिख ले, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में। तीसरे का आंसर है शैक्षणिक, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य में। चौथे का आंसर पढ़ते जाइए, लिखिए, सहायक है। चौथे का सहायक है। पांचवे का पाठ्य वस्तु में दी गई अवधारणाएं, दत्त कार्य, गतिविधि, अकादमी, तो इसमें किस प्रकार सहायक है? ज्ञानात्मक कौशल, हाँ। फिर दूसरों की भावनाओं के प्रति उसके साथ व्यवहार, सहनशीलता, हाँ। फिर उसके बाद है, ये पांचवा वाला भर रहे हैं ना अपन,
ये पांचवा वाला भर रहे हैं। फिर उसके बाद तार्किक सार्थिक दृष्टिकोण, उसमें भी हाँ। सीखने की क्षमता का विकास करता है अथवा नहीं, हाँ करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, दैनिक जीवन के लिए उन्हें सक्षम और तैयार करता है, हाँ। फिर 6 पॉइंट में भी आपका आएगा हाँ। 7th में भी आपका क्या आएगा आंसर, हाँ आएगा। 7th के बाद 8th में भी आपका आंसर हाँ आएगा। 9th में क्या स्थानीय राज्य के विशिष्ट मुद्दों को पाठ्य वस्तु में शामिल किया गया, यदि हाँ तो विवरण दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे 7th में नहीं। फिर उसके बाद में सॉरी 8th में ना, 8th में नहीं, 8th में नहीं, 7th में हाँ, हाँ 8th में नहीं। फिर क्या स्थानीय 9th में भी, 1 मिनट रुकिएगा। 8वां है पाठ्य वस्तु की अवधारणा में क्या स्थानीय अवधारणाओं को लिए मिलाया गया, हाँ या नहीं। तो अवधारणाओं को मिलाया गया है, हाँ। 8th में भी क्या आएगा आपका, हाँ आएगा, सॉरी 8th में आपका आएगा हाँ। 9th में आपका आएगा क्या स्थानीय राज्य के विशिष्ट मुद्दों को शामिल किया गया, इसमें नहीं आएगा, 9th में नहीं आएगा। उसके बाद 10th है, 10th में आपका विश्लेषण क्रियात्मक सोच को बढ़ावा देती है, तो हाँ। उसके बाद में क्या पाठ्य वस्तु प्रयोग की गई है, 11th पॉइंट में भी हाँ। 12th में भी आपका हाँ आएगा। इसके बाद में 13 में भी आपका आंसर हाँ आएगा। सिर्फ एक में नहीं आ रहा है, 9th में, ठीक है, बाकी सब में आपका हाँ आंसर रहेगा। फिर शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र में पहला पॉइंट हाँ। दूसरे का आंसर अभी आपका पाठ्य पुस्तक सभी अवधारणाओं के साथ गतिविधियां प्रदान की गई, हाँ। तीसरा, क्या पाठ्य पुस्तक में आप यह पाते हैं कि विभिन्न अवधारणाओं को समझाते समय जो उदाहरण दिए गए हैं दैनिक जीवन में जोड़ पाएंगे, हाँ। चौथे में भी हाँ आएगा आंसर। 5वें में भी हाँ आंसर आएगा। उसके बाद 6th, क्या आपकी राय में इस पुस्तक के विभिन्न पाठों प्रकरणों को पढ़ाने के लिए किसी अतिरिक्त सहायक पाठ्य वस्तु की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे नहीं, ठीक है। फिर 7th में भी हाँ। 8th में भी आपका हाँ आएगा। 9th में भी आपका हाँ आएगा। ये कौन सा था, शिक्षण शास्त्र वाला, शिक्षण शास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सी में क्या है, सामाजिक राजनीतिक परिवेश। तो इसमें जो सी का आंसर है उसमें पहले का आंसर आएगा आपका हाँ। दूसरे का आंसर जो है पाठ्य वस्तु पर समाज का विश्वास, हाँ। मानव अधिकार, मानव गरिमा और व्यवहार, हाँ। अंत विषय दृष्टिकोण, हाँ। लिंगगत संवेदनशीलता, स्त्री पुरुष समानता। तो लिंगगत संवेदनशीलता में कुछ मत लिखिएगा, डैश कर दीजिएगा। स्त्री पुरुष समानता में हाँ। फिर तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ने में कठिनाई अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के अनुरूप अक्षरों का आकार, हाँ। फिर आईसीटी, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग सीखने में कैसे किया जा सकता है, हाँ।
उसके बाद है हर अवधारणा पाठ के बाद अधिगम के कठिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः सारांश में प्रस्तुत किया गया हो ताकि सीखना सुगम हो। तो ये भी हाँ। मूल्यांकन, अब डी वाला क्या है ये देखते हैं। मूल्यांकन में पहले का हाँ करते हैं, विद्यार्थी को किस प्रकार मूल्यांकित किया जाएगा, इस हेतु क्या पाठ्य वस्तु उन्हें कोई मार्गदर्शन प्रदान करती है, हाँ करती है। उसके बाद में क्या प्रकरण उपकरणों के साथ मूल्यांकन हेतु प्रश्न गतिविधियां, हाँ दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं। तीसरे का भी आंसर आपका आएगा हाँ। चौथे का भी आंसर आपका आएगा हाँ। पांचवें का भी आंसर आएगा आपका हाँ। उसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स्थ का भी आंसर आपका आएगा हाँ। सिक्स के बाद सेवेंथ है, क्या पाठ वस्तु में दी गई पाठ्य सामग्री अभ्यास माला विद्यार्थियों को स्व अधिगम के लिए प्रेरित करती है, तो हाँ। फिर उसके बाद आठवें में गहन चिंता, हाँ। विश्लेषणात्मक सोच, हाँ। समस्या निवारण, हाँ। फिर सृजनशीलता, हाँ। ठीक है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको फिर हम बाद में आपको बताते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या करना रहेगा। ठीक है, तो अभी ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देख के बनाइएगा और एक एक बार उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।